तो आज हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। इर्रेशनल नंबर्स आप समझते होंगे, नंबर्स जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 एट्सेट्रा। इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि वो नंबर्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हों। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये प्लॉट करने से पहले हमें दो चीज समझनी है। सबसे पहले तो हमें नंबर लाइन समझनी है कि उसमें सबसे पहले जरूरत नंबर लाइन की पड़ती है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो पहले मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बता देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को मे बी पाइथागोरस थ्योरम से फेमिलियर ना हो। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, अलग अलग एक्सेंट में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होती है? राइट ट्राइंगल के लिए। आप में से कुछ बच्चों को पता होगा पहले से, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई भी एक राइट ट्राइंगल ए बी सी जो राइट एंगल्ड होगा बी पे, ठीक है, ये उसका क्या बन जाता है? हाइपोटेन्यूज बन जाता है। हाइपोटेन्यूज राइट ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। अभी जिस ओरिएंटेशन में ये ट्राइंगल हमें दिख रहा है, उस ओरिएंटेशन में ये उस ट्राइंगल का बेस है। ठीक है, और ये इस ट्राइंगल की हाइट है। अगर ये ऐसे मैंने इसको 90 डिग्री से अगर घुमा दिया दोबारा, ठीक है, इसको मैं 90 डिग्री से घुमा दूं तो ये हमारा बेस बन जाएगा, ये हाइट बन जाएगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूज यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, AC इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये हमें क्यों काम आने वाला है? अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आप समझ चुके होंगे कि स्क्वायर रूट से हमारा मतलब है, स्क्वायर रूट से आपको हिंट मिल चुकी होगी। तो जो √2 है ना, ये जो √2 है ये बना है रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो √3 है ये बना है 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ये जो √5 है ये बना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये जो √6 है इसको आप बोल सकते हो 2 2 4 5 6, ये बना है 2 का स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर से। देखो कैसे बना है, ये 1 + 1 √2 बन गया, ये 1 प्लस √2 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, तो 1 + 2 √3 बन गया। 1 + 2 का स्क्वायर 1 + 4, ये क्या बन गया? √5 बन गया। और ये यहां क्या बन गया? 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो ये क्या बन जाएगा? 6। तो वैसे ही जितने भी सारे ये नंबर्स मैंने आपको बताए, √7, √8, √9, ये सब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ही हम बनाएंगे। ये बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, वेरी गुड। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद वीडियो पॉज करके नोट कर लेना ऑब्वियसली। ठीक है, अब मैं इसके बाद आपको नंबर लाइन पे हमें ये यूज कैसे करनी है, ये राइट ट्राइंगल यूज कैसे करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कैसे करनी है, उससे √2, √3, √5, √6 ये कैसे प्लॉट करना है ये समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी बनाता हूं इसको मिटा के नंबर लाइन। और नंबर लाइन जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, ज्यादा कुछ है नहीं बनाने लायक। ये मैंने ऐसे नंबर लाइन यहाँ से एक डबल साइडेड एरो बनाया, बीच में मैंने 0 मान लिया। ठीक है, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा, इधर -3 हो जाएगा, और इधर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो √6 के लिए सोचो हम क्या करें कि कम से कम एफर्ट हो, कम से कम मेहनत लगे। तो सबसे पहले हम सोच सकते हैं कि 2 का स्क्वायर कर दें तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 के बाद हम कौन सा ऐसा नंबर लें? अगर 3 ले लें तो वो 9 हो जाएगा, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो जो कि पॉसिबल, मतलब हमें प्लॉट करना है √6 और आएगा √13 आंसर में, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? √3 ले लेंगे। समझ में आ गई बात? इसका एक और आसान तरीका क्या है बताओ? हम क्या कर लें, डायरेक्ट 1 और √5 कर लें।
क्यों? क्योंकि रूट 5 सिंगल स्टेप में प्लॉट हो जाता है ना, रूट 5 प्लॉट होता है 2 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रूट 6 प्लॉट करने के लिए सिर्फ एक रूट 5 प्लॉट करना है, समझ में? तो हम इसको लेंगे ये वाले प्रोसेस को, क्योंकि ये कम स्टेप में होता है और डायरेक्ट है एकदम। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, बीच में 0, इधर पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमें यूज़ होगा उतना यूज़ करेंगे। -3 अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग स्केल से गैप लेके लिखेंगे, ठीक है ना? एक्चुअल में इक्वल गैप होना चाहिए, यहाँ भी थोड़ा बहुत इक्वल थोड़ा दिख ही रहा होगा आप लोगों को। तो रूट 6 के लिए पहले हम रूट 5 प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूले से करेंगे हम, रूट 6 = दिस करके, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सिंगल स्टेप में है, सिंगल स्टेप में नहीं मतलब इससे कम स्टेप में, इससे कम कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले मैंने रूट 5 प्लॉट कर लिया, तो 0 से करूंगा मैं, क्योंकि रूट 6 प्लॉट कर रहा हूँ, ना रूट 6 +1 ना -2 कुछ भी नहीं, सिर्फ रूट 6। तो 0 से ही मैंने लेना है कितना, पहले रूट 5 प्लॉट करेंगे हम, ठीक है? क्योंकि रूट 6 के ब्रैकेट के अंदर पहले रूट 5 है ना, तो पहले रूट 5 प्लॉट करना जरूरी है। तो मैंने 2 यूनिट का बेस लिया, 2 सेंटीमीटर बोलो, 2 यूनिट बोलो, ठीक है? एक की हाइट ले ली, ये मेरा हाइपोटेनस आया, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये मेरा क्या है, रूट 5, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं रूट 5 का बेस ले लेता हूँ, क्योंकि रूट 5 की हाइट लेना पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पे आप समझ सकते हो, इसको आप हाइट बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम बेस ही ले लेंगे और रूट 5 के बेस पे 1 की हाइट चढ़ा देंगे ऊपर ऐसे 90 डिग्री वाली। समझ में आ गया? तो अब जब हम इसे ज्वाइन करेंगे ये, तो ये क्या बनेगा हमारा, रूट 6। और फिर हम अपना उठाएंगे कंपास, यहाँ से नापेंगे और ऐसे 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 करके ये कट मार देंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, रूट 6। समझ में आई बात? ओके। अब आप रूट 7 कैसे करेंगे? रूट 7 के लिए आप करिए, क्या करेंगे बताइए? 5 और 2 कर लें? हाँ, 5 और 2 नहीं, हम करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 और रूट 3 कर लेंगे अगर हम, ठीक है? तो एक तरीका ये भी है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले आपको फिर रूट 2 प्लॉट करना है, तब आपका बनेगा। तो रूट 7 के लिए पहले आपको रूट 3 प्लॉट करना है, रूट 3 के लिए पहले आपको रूट 2 प्लॉट करना है। दूसरा तरीका क्या है, 5 और रूट 2 का, ठीक है? 5 और रूट 2 का, बट वहाँ पे रूट 5 प्लॉट करेंगे, ठीक है? और फिर हमें रूट 2 प्लॉट करना पड़ेगा रूट 5 के ऊपर, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? तो रूट 7 को आप ऐसे प्लॉट कर लीजिए, 6 जैसे आपने, अब यहाँ पे तो आसान था क्योंकि रूट 6 है ना, तो मैं अगर 1 यूनिट ऐसे उठा दूंगा तो रूट 7 बन जाएगा डायरेक्ट मेरा। बट क्वेश्चंस में आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा ना कि पहले रूट 6 दिया, आप बोल दिया कि इसी में रूट 7 प्लॉट करो, ठीक है? तो आप ये करेंगे कि 2 सेंटीमीटर का, अब 2 सेंटीमीटर का बेस नहीं लेंगे, रूट 7 को प्लॉट करने के पहले रूट 3 प्लॉट करना जरूरी है, उसको प्लॉट करने के लिए रूट 2 प्लॉट करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट 2 प्लॉट करेंगे। ये थोड़ा जब भी पेपर में आएगा तो 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ठीक है? 0, 1, 2, 3। मैं यहाँ पे एडवांस लेवल कवर करता हूँ, बेसिक भी करता हूँ और एडवांस लेवल भी कवर करता हूँ, यानी कि मैं आपको सिर्फ रटाना नहीं चाहता, आपको मैं अलग अलग तरीके से सोचना सिखाना चाह रहा हूँ। ओके, तो पहले मैं रूट 2 प्लॉट कर लूँगा, तो 1 यूनिट का बेस लिया, वेरी गुड, 1 यूनिट की हाइट ले ली, शाबाश। तो ये 90 डिग्री और ये हमने ऐसे कर दिया, ठीक है? तो यहाँ से हमने ऐसे यहाँ पे ऐसे करके, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बेस चाहिए सिर्फ, तो रूट 2 यूनिट का हमें बेस मिल गया। अब मुझे हाइट चाहिए कितने यूनिट की, अभी भी नहीं हुआ है मेरा, क्यों? क्योंकि अब मैं रूट 3 प्लॉट करूँगा, तो रूट 2 और 1 यूनिट की मुझे हाइट चाहिए, ये 1 और ये रूट 2। तो अब जो मेरा क्या प्लॉट होगा, अब जाके मेरा रूट 3 प्लॉट होगा। अब मेरा अगर रूट 3 प्लॉट हो गया तो मैं रूट 3 को बेस बना लेता हूँ और 2 यूनिट की क्या ले लेता हूँ, हाइट ले लेता हूँ, ठीक है? ये भी 90 है और ऐसे में 2 यूनिट की हाइट ले लेता हूँ, 2 यूनिट लग रही हो जो देखने में, ठीक है? तो अब मैं इसको ऐसे क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो ये जो मेरा आया, ये आया रूट 7। समझ में आया? रूट 7 को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले रूट 2 प्लॉट करना पड़ा, रूट 3 को प्लॉट करने के लिए हमें रूट 2 को प्लॉट करने की जरूरत थी, ठीक है? तो ये रूट 3 और फिर अब मैंने 2 यूनिट का क्या ले लिया, हाइट ले लिया। तो अब मेरा आंसर क्या है, रूट 7। तो मतलब बहुत तरीके से आप सोच सकते हैं चीज़ों को। अब रूट 7 में आप फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ऐड कर सकते हैं, -2 + 3